Hello viewers, welcome to my channel Ronnie Nerd Sciences, and don't forget to like, subscribe and share for more interesting videos. हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज के बारे में, लाइक ब्लीडिंग विद इन द क्रेनियल कैविटी। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी में। फर्स्ट इज़ योर एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज एंड सेकंड इज़ योर इंट्रा एक्सियल हेमरेज। एक्स्ट्रा एक्सियल मीन्स लाइक ब्लीडिंग आउटसाइड द ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर नहीं होती। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट इज एपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड थर्ड वन इज सब एराकनॉइड ब्लीडिंग। आपका जो एक्स्ट्रा एक्सियल ब्लीडिंग का जो टाइप है, और इंट्रा एक्सियल में है आपका फर्स्ट इज इंट्रा सेरेब्रल एंड सेकेंड इज इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं आपके एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज की, उसके अंदर आपका एपिड्यूरल की। तो एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज है क्या? दैट ब्लीडिंग दैट अकर्स आउटसाइड द ब्रेन टिश्यू बट विद इन द स्कल के अंदर होता है, लेकिन ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर नहीं होता वो। सच जैसा अगर हम इसका किसी भी क्लाइंट का जिसको ये ट्रॉमा हुआ है या हेमरेज हुई है, उसका अगर हम एंटीरियर सेक्शन देखते हैं, उसका कट सेक्शन देखते हैं ब्रेन का, तो हम वहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ब्लीडिंग हुई कहाँ है। तो जो इसका फर्स्ट है एपिड्यूरल, तो एपिड्यूरल मीन्स कि आपकी जो ब्लीडिंग हुई है उसकी जो लोकेशन है वो स्कल बोन और ड्यूरा मैटर जो लेयर है उसके बीच में होती है। तो इस ब्लीडिंग को देख लेते हैं, लेट्स जूम इन टू इट। अब हम सबसे पहले इसके लेयर्स की बात कर लेते हैं कि ब्लीडिंग हुई कहाँ पे है। तो इसकी लेयर्स के अंदर इन्वॉल्व है आपका फर्स्ट है स्काल्प, जो वही स्किन, फिर आपकी बोन आती है, बोन के बाद फिर आपका ड्यूरा मैटर जो लेयर है, और फिर आपकी एराकनॉइड मैटर एंड दैट इज़ योर एराकनॉइड स्पेस जहाँ पे CSF फ्लो कर रहा है, और लास्ट वन इज़ पिया मैटर और पाया मैटर। फिर आते हैं आपके ब्रेन टिश्यूज़। तो जो ब्लीडिंग की जो लोकेशन है, आप इजीली इस डायग्राम में चेक कर सकते हैं, वो है आपकी बोन, स्कल बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में ये ब्लीडिंग हुई है। और 70 to 95% जो केसेस हैं वो स्कल फ्रैक्चर की वजह से ही आते हैं एपिड्यूरल हेमरेज के। और इसके जो मेन और जो वो हैं कॉजेज़ हैं, वो है आपका कोई भी हेड ट्रॉमा हो गया ड्यू टू एनी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या ड्यू टू एनी फॉल, या ड्यू टू एनी असॉल्ट, उसकी वजह से अगर कोई हेमरेज हुई है विद इन द ड्यूरा मैटर, तो वो है आपका। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेन की पॉइंट्स आर द ब्लीडिंग बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द स्कल। ऑब्वियसली सोर्स ऑफ ब्लड जो है वो है आपका आर्टरी रप्चर। ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एनी सिम्टम्स हैं आपके ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगा, हेडेक है, वॉमिटिंग है, कन्फ्यूज़न होती है, सीजर्स हैं एंड एफिजिया। ये कुछ मेन की पॉइंट्स थे आपके एपिड्यूरल हेमरेज के। तो अब बात कर लेते हैं हम सब ड्यूरल हेमरेज के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, सब ड्यूरल हेमरेज विद इन द ड्यूरा मैटर। तो यहाँ की जो ब्लीडिंग है वो होती है आपकी ड्यूरा मैटर और एराकनॉइड मैटर के बीच में। ये है आपके ड्यूरा मैटर, ये है एराकनॉइड मैटर, इसके बीच में जब ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो वो है आपका सबड्यूरल हेमरेज। इसके भी जो कॉजेज़ हैं वही सेम है एज एपिड्यूरल। की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो की पॉइंट्स है ब्लीडिंग बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एराकनॉइड मैटर। ऑब्वियसली सोर्स ऑफ लाइक ब्लड है इसका वेन्स। जब आपकी जो वेन्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं ड्यू टू एनी ट्रॉमा, उसकी वजह से। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वही सेम एज इन एपिड्यूरल हेमरेज। कुछ और मेन जो इसके साइनी सिम्टम्स हैं वो होते हैं 50% केसेस में कोमा हो जाता है आपका, या फिर ल्यूसिड इंटरवल पे आपका नर्वस सिस्टम डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है, कोमा आती है, कोमा में चला जाता है आपका पेशेंट। एंड थर्ड इज़ सब एराकनॉइड, जिसके अंदर आपका जो सब एराकनॉइड स्पेस है जहाँ पे आपका CSF फ्लो करता है, वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स जूम इनटू इट। देखते हैं कि ब्लीडिंग हुई कहाँ पे है। तो ये है आपकी लेयर्स, ब्रेन टिश्यू, और ये है आपका सब एराकनॉइड स्पेस जहाँ पे आपका CSF फ्लो करता है। और इसका जो मेन कॉज है वो है आपका एनेरिज्म, मेनली सैकुलर एनेरिज्म। आपकी जो सेरेब्रल आर्टरी होती है, सेरेब्रल आर्टरी के अंदर जब आपका कोई भी एनेरिज्म फॉर्म हो जाता है, आउट पाउचिंग
फॉर्म हो जाता है। इन लेमन टर्म्स जब आपकी आर्टरी जो बल्ज कर जाती है, तो उसी बल्जिंग की वजह से जब ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर या ड्यू टू एनी कॉज जब आपकी ये सेरेब्रल आर्टरी है, ये जो एनेरिज्म है, ये रप्चर कर जाता है, तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो आपका सबएराक्नॉइड स्पेस में स्टार्ट होती है और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, दैट इज सबएराक्नॉइड स्पेस। और इसके मेन की पॉइंट्स है ब्लीडिंग विद इन द एराक्नॉइड स्पेस, एंड सोर्स ऑफ ब्लड है आपका रप्चर ऑफ एनेरिज्म। ऑब्वियसली सेरेब्रल आर्टरी जो है आपकी, उसके अंदर जो एनेरिज्म होगा, सेक्युलर एनेरिज्म, उसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम है एपिड्यूरल और सबड्यूरल की तरह इसके अंदर भी। और जो मेन की पॉइंट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर शो होते हैं वो है सडन सीवियर हेडेक, लाइक एज अ लाइक मैं अगर निमानिक यूज़ करता हूँ, टर्म यूज़ करता हूँ, दैट इज़ थंडर क्लैप हेडेक। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, सीजर्स आते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग शो करता है पेशेंट। ये सारी की सारी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। एंड नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात कर लेते हैं आपके इंट्राएक्सियल हेमरेज की। इंट्राएक्सियल हेमरेज देखने से पहले एक बार रीकैप करते हैं इसका। ये है 3 हेमरेजेस हैं एक्स्ट्रा एक्सियल में, एपीड्यूरल, सबड्यूरल एंड सबएराक्नॉइड। तो बात करते हैं इंट्राएक्सियल मतलब ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन टिश्यूज़। तो पहला है आपका इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जो आपका सेरेब्रम है उसके अंदर जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको अलग लोकेशन के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट है आपका लोबार हेमरेज एंड सेकंड इज़ थैलेमिक हेमरेज। लोबार हेमरेज मतलब सेरेब्रम के किसी भी पर्टिकुलर लोब में ब्लीडिंग होती है, वो है आपका लोबार हेमरेज। और थैलेमस के पास ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ थैलेमिक हेमरेज। और अगर डाउन सेक्शन में हम देखते हैं तो आपका जो पॉन्स है, अगर वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ पॉन्टाइन हेमरेज। और आपका जो सेरेबलम के पास अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ सेरेबेलार हेमरेज। तो इसके जो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज जो है वो सेकंड मोस्ट कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज इसका जो होता है वो आता है आपका स्ट्रोक की वजह से। और इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो है आपका हाइपरटेंशन, एम्बोलिज्म, ब्रेन ट्यूमर्स, या फिर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से, या कुछ इलिसिट ड्रग्स की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का इज़ मेनली आपका न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स शो करता है पेशेंट, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ब्लीड। जैसे आपको पता होगा सेरेब्रम के जितने भी सारे लोब्स में डिफाइन लाइक उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर जितने भी लोब्स हैं उनका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। तो जिस भी एरिया में वो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वैसे ही पेशेंट के अंदर वही जो फंक्शन है वो डिमिनिश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फिर इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग के अंदर आपके, जैसे आपको पता है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में। ईदर यू कैन से 3 इन द नंबर्स और यू कैन से 4, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 3 या 4, आपको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा उसके अंदर कि कैसे आप बोल रहे हो उसको। तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है जब आपके वेंट्रिकल्स के पास ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो इसके भी साइन एंड सिम्टम्स वही सेम है एज इन इंट्रासेरेब्रल। और मोस्ट ऑफन कॉज होता है आपका, ये सेकेंडरी ब्लीडिंग है, लाइक इंट्रासेरेब्रल ब्लीड की वजह से अगर आपके वेंट्रिकल्स के पास ब्लीड स्टार्ट हो गई है, सब एराकनॉइड जो ब्लीड है, ड्यूरल है ब्लीड जो है वो आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंच गई है। होप यू एंजॉय दैट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।